आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुकारी जीते सच्चे महान पिता परमेश्वर, अति ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करने वाला परमेश्वर, राजाओं को राजा, प्रभु का प्रभु, आदि अंत, अल्फा ओमेगा, भूत वर्तमान भविष्य में एक सा रहने वाला, कभी न बदलने वाले अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर, तेरी दया, करुणा, प्रेम और भलाई को हम स्मरण करते हैं। क्योंकि प्रभु जी, जब हम पापी थे, अपने पाप अपराधों कर मरे हुए थे, ईश्वर रहित आशाहीन थे, जगत में खोए हुए थे, भटके हुए थे, शत्रु शैतान के गुलाम उसकी इच्छाओं को, लालसाओं को पूरा करते थे, और हम स्वभाव ही से हम क्रोध के संतान थे, और हम पर मृत्यु को दंड हो चुकी थी, हम नरक के जोग हो चुके थे। ऐसे समय में प्रभु जी आपने हम पर अपना प्रेम प्रकट किया, अपना करुणा दिखाया, हमें ढूंढा, खोजा, और प्रभु जी संसार में दुष्ट शैतान से हमें छुड़ाया, और प्रभु जी पाप के बस से हमें छुड़ाया, अपने लहू से हमें धोया, शुद्ध किया, पवित्र किया, धर्मी ठहराया। प्रभु जी, इसके लिए आपको एक बड़ी दाम आपको देना पड़ा। स्वर्ग छोड़ करके इस जगत में एक मनुष्य रूप धारण करके प्रभु जी मनुष्य की समानता में आकर के प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी संपूर्ण इससे खाली किया, और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए जो बहुत ही भारी था, कोई चुका नहीं सकता था, आपने हमारे लिए अपना देह को तोड़ा कलवरी क्रूस पर। प्रभु जी हाथों में कीले, पाँव में कीले, सिर पर कांटों का मुकुट, और प्रभु छाती में भाला बेधा गया, और हमारे लिए 6 घंटा दुख सहा, और संपूर्ण रूप से हमारा लिए प्रायश्चित करके प्रभु जी आपने कहा सब कुछ पूरा हुआ। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे बड़े भलाई के लिए जो प्रभु जी हम अपने से कभी भी प्रभु जी कमा नहीं सकते थे। उद्धार, ये स्वर्गीय उद्धार, महान उद्धार, अनंत उद्धार प्रभु जी आप हमें दे करके अपना स्वर्गीय संतान, घराना, प्रजा, लेपालक, पुत्र और पुत्रियाँ बनाए हो। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और हमें अनाथ नहीं छोड़ा। इस जगत में भी आपने कहा मैं तुम्हारे संग सदैव रहूँगा। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति दिन और रात हमें आंखों की पुतली के समान संभालते हुए आज तक प्रभु जी हर एक परिस्थिति में आपके विश्वास योग्यता के द्वारा हम संभाले गए हैं। आत्मा प्राण दे मसीह यीशु में सुरक्षित रखे हो। धन्यवाद करते हैं आपकी महान कार्यों के लिए। धन्यवाद करते हैं आपकी भलाई, जो आशीष, जो हमारे लिए आशा और महिमा, प्रभु धन्य आशा अपने दिया है कि प्रभु जी आप हमें लेने के लिए शीघ्र आने वाले हैं। संसार में प्रभु जी एक एक चिन्ह आपका आने का समय पूरा हो रहा है। प्रभु जी हम आपके चरण में आए हैं, धन्यवाद करते हैं पुनरुत्थान के दिन, विजय के दिन आपकी स्तुति महिमा करने के लिए। हम सारे घराने, परिवार, बाल बच्चे प्रभु जी जिनको आपने अपने लहू से मोल लिया है, हम स्तुति करने के लिए सहायता करें। अपने पूछ दीजिए, गीत दीजिए, वचन दीजिए, आत्मा की अगुवाई दीजिए, पवित्र आत्मा का सहायता दीजिए। प्रभु जी आप हमारे मध्य में रहिए, अपने उपस्थित दीजिए, या गीतों वचन के द्वारा बोले बातें करें। प्रभु जी आराधना का आत्मा में भरिए। तो सारे भलाई आशीषों के आपको सौंपते हुए मसीह का लहू का छिड़काव वातावरण में छिड़कते हैं, अंधकार शक्तियों को मसीह नाम से बांधते हैं। और प्रभु जी आपका प्रभुत्व, आपका श्रीमणित्व और प्रभु जी हम चाहते हुए हमारी प्रार्थना, धन्यवाद हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु मसीह के जीवित और बहुमूल्य नाम के द्वारा रखते हैं। दया सुनने ग्रहण करें, आमीन। सॉन्ग नंबर 25, गीत संख्या 25। परम प्रधान के स्थानों में जो बैठा रहेगा, सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। वो सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, ना पे रहता परों के तले। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, ना
पे रहता पैरों के तले। यहोवा गढ़ है मेरा और शरण स्थान वो है। सच्चाई और ढाल मेरा प्रभु तू है, मेरा भरोसा प्रभु पर है। सच्चाई और ढाल मेरा प्रभु तू है, मेरा भरोसा प्रभु पर है। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, यहाँ पे रहता पैरों के तले। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, यहाँ पे रहता पैरों के तले। रात्रि भय से न डरेगा, ना उजाड़ने वाले दिन से तुझे। अंधेरे में फैलने वाली मरी से तू कभी हरगिज़ नहीं डरेगा। अंधेरे में फैलने वाली मरी से तू कभी हरगिज़ नहीं डरेगा। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, यहाँ पे रहता पैरों के तले। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, यहाँ पे रहता पैरों के तले। तेरे निकट हजार गिरेंगे, 10,000 दैनिक और गिरेंगे। तेरी दया दिखाने से यहोवा वे न पास मेरे आएंगे। तेरी दया दिखाने से यहोवा वे न पास मेरे आएंगे। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, यहाँ पे रहता पैरों के तले। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, यहाँ पे रहता पैरों के तले। यहोवा मेरा शरण था और मेरा बना है धाम, इसलिए मेरे डेरे के निकट कभी दुख विपत्ति न आएगी। इसलिए मेरे डेरे के निकट कभी दुख विपत्ति न आएगी। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, यहाँ पे रहता पैरों के तले। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, यहाँ पे रहता पैरों के तले। दूतों को वो आज्ञा देवेगा, रक्षा मार्ग में करने की। अपने हाथों पर वे उठाएंगे तुझे, ये पैरों को ठेस न लगे। अपने हाथों पर वे उठाएंगे तुझे, ये पैरों को ठेस न लगे। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, यहाँ पे रहता पैरों के तले। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, यहाँ पे रहता पैरों के तले। दुनिया और ना को कुचलेगा, अजगर और सिंह को लताड़ेगा। तूने मुझसे जो स्नेह किया है, मैं तुझको छुड़ाऊंगा। तूने मुझसे जो स्नेह किया है, मैं तुझको
को छुड़ाऊंगा। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, ढांपे रहता पैरों के तले। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, ढांपे रहता पैरों के तले। उसने मेरा नाम पहचाना है, ऊंचे स्थानों पर रहेगा वो। जब पुकारे मुझे उत्तर दूंगा उसे, संकट में रहूंगा साथ उसके। जब पुकारे मुझे उत्तर दूंगा उसे, संकट में रहूंगा साथ उसके। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, ढांपे रहता पैरों के तले। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, ढांपे रहता पैरों के तले। आइए हम आराधना में जाने से पहले ईश्वर के वचन से कुछ प्रेरणा पाएंगे। भजन संहिता 91 साम्स 91। पूरा अध्याय को हम लगातार पढ़ते जाएंगे, 1 से 16 तक है, उसको पूरा हम पढ़ लेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे और सरस्वती मान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिया के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरी ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात को भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसकी ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आइए हम
प्रभु से सहायता के लिए प्रार्थना करें। हमारे प्रभु परमेश्वर, स्तुति बड़ा ही धन्यवाद करते हैं, तेरे वचन जो जीवन से भरा है, जो हमें याद देता है, बल देता है और हमें आपके सम्मुख आकर के आपको आराधना करने के लिए हमें विवश करता है। तो धन्यवाद करते हैं। इस समय जो भाग हमने ध्यान किए हैं वचन 91 1 से 16 तक, प्रभु जी दया करें, तो भेद से भरा हुआ है, आपका हृदय का विचार भरा हुआ है, ताकि हम इसमें से जीवन पाएँ और महिमा कर सकें। मुझे को अपने हाथ में लीजिए। कोई भी योग्यता नहीं कि आपके वचन का वर्णन कर सकूं, परंतु आत्मा के द्वारा ही प्रभु जी आप में सहायता करें, ताकि तेरे आत्मा के द्वारा उभारे जा करके हम आपको आत्मा सच्चाई से आराधना कर सकें। प्रार्थना धन्यवाद प्रभु मसीह के जीवित नाम से दर्शन ग्रहण करें, आमीन। पहली बात इसमें हम ध्यान करने के विषय है कि आराधना हम हर सप्ताह करते हैं, महीने साल बीतते चले जाते हैं, परंतु आराधना के विषय में हमें उतना ज्ञान नहीं होता है। एक अभ्यासगत हम आराधना करते हैं, परंतु बाइबल में सबसे मुख्य विचार कि प्रभु के लोग, प्रभु की प्रजा परमेश्वर की स्तुति बड़ाई करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि शत्रु हमेशा से परमेश्वर की स्तुति और आराधना के बारे में रुकावट डालता आ रहा। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर को स्तुति मिले, परमेश्वर को महिमा मिले, और हर बार वो अपने लोगों को आराधना करने से रोकता रहा है। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह को भी उसने आराधना करने से रोकने की कोशिश किया। जब प्रभु यीशु मसीह का जब परीक्षा हुआ, तब शैतान उसे पहाड़ पर ले गया, पहाड़ की चोटी पर, और कहता है कि यदि तू मुझको दंडवत करे तो मैं ये सब राज्य मैं तुझको दूंगा। और उस समय प्रभु यीशु मसीह ने ये उत्तर दिया कि तू अपने परमेश्वर को ही केवल स्तुति और आराधना कर, उसी को केवल दंडवत कर। मत्ती 4:10 में इसको वर्णन हम पाते हैं। इस तरह से शत्रु हमारे आराधना को रोकने की कोशिश करता है। बाइबल में बहुत से आराधना के विषय में हम पाते हैं, जिसमें सबसे पहला आराधना काइन और हाबिल लेके आते हैं, लेकिन कि काइन का आराधना स्वीकार नहीं किया गया, परंतु हाबिल ने वो काइन से भी उत्तम बलिदान चढ़ाया। उसके विषय में इब्रानी 11:4 में पढ़ते हैं कि हाबिल ने वो काइन से उत्तम बलिदान उसने चढ़ाया, और परमेश्वर ने उसका बलिदान को ग्रहण किया। और इस तरह से उसने विश्वास के द्वारा वो बलिदान चढ़ाया, जानवरों का लहू लेकर के वो बलिदान चढ़ाया, और परमेश्वर ने उसका ग्रहण किया। इसी तरह से हानोक ने भी
अपने घराने समेत, अपने परिवार समेत वो अपने चाल के साथ, परमेश्वर के साथ चलता रहा। 365 साल वो जीवित रहा और वो परमेश्वर के साथ चलते चलते उठा लिया गया। वो मृत्यु को नहीं देखा, वो जीवित ही उठा लिया गया, क्योंकि वो अपने चाल से उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। तो ये है आराधना का विचार। और नूह ने भी इसी तरह से परमेश्वर के आज्ञा मान करके वो जहाज बनाया। 120 साल प्रचार करते हुए वो जहाज को बनाता रहा और वो पूरा भी किया। तो हम आराधना को देखते हैं क्या, एक जन विश्वास के द्वारा चढ़ाता है और दूसरा अपने जीवन के चाल के द्वारा से अपना आराधना को प्रकट करता है, और तीसरा जो नूह है उसने अपने विश्वास के काम के द्वारा से उसने अपना आराधना को प्रकट करता है। हम देखते हैं कि विश्वास में चलने के द्वारा हम प्रभु का बहुत से सेवा करते हैं, प्रभु हमें सेवा देता है। तो सेवा हमें प्रभु से मिलता है, सेवा ऊपर से आती है, लेकिन आराधना जो होती है वो हमारे द्वारा नीचे से एक विश्वासी के जीवन से पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के माध्यम से वो पिता परमेश्वर के पास पहुंचता है। ये है आराधना। आराधना के विषय में हम उसको कैसे समझें कि आराधना क्या चीज़ होती है। प्रार्थना तो हम समझते हैं कि ये परमेश्वर से बातें करना है, परमेश्वर से मांगना है, लेकिन आराधना क्या होती है उसका वर्णन करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि ये ऐसा शब्द है जिसे हम वर्णन से अधिक उसको कहीं अधिक अनुभव कर सकते हैं, अनुभव से कर सकते हैं। जैसा कोई गुलाब फूल हुआ, उसका सुगंध आप सुनते हैं, वो सुगंध को आप कैसे वर्णन करेंगे? गुलाब का फूल का सुगंध कैसे है? कुछ इत्र का सुगंध आपने सुना, आप उसको कैसे बताएंगे इत्र का सुगंध कैसा है? मधु होता है, उसका टेस्ट को कैसे आप बयान करेंगे कि उसका स्वाद कैसा है? इसी तरह से ये जो आराधना के विषय में हम उसको वर्णन नहीं कर सकते हैं, परंतु उसको हम अनुभव कर सकते हैं। जैसा अनुग्रह, जैसा प्रेम, ऐसे कुछ शब्द हमें मिलता है बाइबल में जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। कुछ लेखकों ने आराधना के विषय को अपने लेखनी के द्वारा से प्रकट करने की कोशिश किया है। उसमें भजन संहिता 45 का एक वचन पढ़ दीजिए, कोई पढ़ते हैं तो, अगर सुविधा है तो। भजन संहिता 45 का 1। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीव निपुण लेखक की लेखनी बनी है। यहाँ पर लिखने वाला कहता है कि मेरा हृदय एक उत्तम विषय के, सुंदर विषय के लिए मेरा हृदय उमड़ रहा है। उमड़ रहा है, एक विषय है जिसके विषय में मेरा हृदय क्या है? उमड़ रहा है। उमड़ माने बबलिंग,
जब पानी गर्म होता है वो क्या होता है, उमड़ता है, बबलिंग होता है। इसी तरह से यहाँ भजन लिखने वाला ने कहता है कि मेरा हृदय क्या है, उमड़ रहा है। और यह भजन 23 का 5 भी ऐसे कुछ वचन आते हैं। भजन 23 का 5 तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यूं तूने मेरे सिर पर क्या मला है, तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर होने के कारण से, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होने के कारण से हृदय, आभारी हृदय वो उमड़ता है कि कब मैं उसको क्या करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। तो इस तरह से आराधना के विषय को उसने एक उमड़ने वाला, ओवरफ्लोइंग लाइफ, उसको कोई आराधना एक ऐसा विषय नहीं कि जिसको आप जबरदस्ती करा सकते हैं, इसको बाय फोर्स किसी को आराधना करा सकते, सो नहीं, ये अपने आप वो निकलता है। सो इसी तरह से आराधना के विषय क्या है, उमड़ने वाला सुंदर विषय हमारे परमेश्वर के प्रति जो निकलता है वो होता है आराधना। फिर यहाँ श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 3 और 4 में देखिए, वहाँ पर भी किसी ने ऐसा वर्णन किया है आराधना के विषय में। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 3 और 4। जैसे सबका सेव का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में आश्रित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। वह मुझे दोस्त के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। सो यहाँ क्या देखते हैं, सेव का वृक्ष, उसकी छाया और फल। शायद आप लोग सेव वृक्ष देखा होगा या नहीं मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं सेव का वृक्ष देखा हूँ क्योंकि मैं कश्मीर गया था किसी समय, और वहाँ मैं कश्मीर में करीब 15 दिन करीब में था। तो उस समय सेव का पेड़ देखा था। वो बड़ा पेड़ नहीं होता है, छोटा, इतना बड़ा बड़ा होता है। आप आसानी से हाथ से, और उसका जो फल होता है एकदम पूरा झूलता रहता है और इतना ज़्यादा होता है, बेर का फल जैसे होता है ना, पूरा उसी तरह से पूरा फला रहा छोटा छोटा। तो कश्मीर के लोगों का तो यही पेशा है कि वो क्या करते हैं, सेव का खेती करते हैं। उनका बहुत बड़ा बड़ा बागान होता है, उसमें पूरा सेव का पेड़ का बागान होता है, और अच्छे अच्छे उत्तम उत्तम क्वालिटी का, जो हमारे इंडिया में बहुत कम मिलता है, खाने के लिए देखने को भी नहीं मिलता है, खाने को भी नहीं मिलता है, सब बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाता है। बहुत अच्छी क्वालिटी। सो मैं वहाँ देखा भी हूँ और अच्छे क्वालिटी का सेव को खा के टेस्ट भी किया हूँ, और वो वर्णन से अपार है। सो ये होता है, उसका घना पेड़ होता है, इसलिए उसका छांव नीचे कितना विश्राम, कितना आराम मिलता है, और साथ ही फल खाने को मिलता है। तो ये लिखने वाला कहता है कि ये सेव वृक्ष के फल पेड़ के नीचे मुझको क्या मिलता है, विश्राम मिलता है, भोजन मिलता है। सो ये है हमारे परमेश्वर की उपस्थिति जो हमको मिलता है। जब हम एक समय थके हुए थे, हारे हुए थे, बोझ के तले दबे हुए थे पाप के बोझ से, उस समय प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया और हमें विश्राम दिया। हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम जब हमको मिलता है, मन में शांति और आनंद और तृप्ति
मिलता है, ये होता है, तब एक आराधना निकलती है। जब तक ये विश्राम परमेश्वर का शांति हमारे जीवन में नहीं आया है, वो आराधना नहीं निकल सकता है। तीसरी चीज, दूसरा सामुएल 7 अध्याय 18 से 22 में हम देखते हैं। दूसरा सामुएल 7 अध्याय 18 से 22। दूसरा सामुएल 7 अध्याय, उसको पढ़ो। हाँ। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठ गया और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ, मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात है, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है, दाऊद मुझसे और क्या कह सकता है। हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। बस यहीं तक। इसमें जब दाऊद को राजा बनाया गया, और पहले तो यहूदा का राजा था, फिर बाद में साउल के मरने के बाद इस्राएल भी उनको मिल गया, इस्राएल यहूदा का राजा बना। और सारे दुश्मनों को मारने के बाद उसके राज्य में स्थिरता आई। तो परमेश्वर नातान नबी को भेज करके उसके पास ये संदेश देता है कि ये 16 वचन में पढ़ते हैं, 7 का 16 में, दूसरा सामुएल। वरन तेरा घराना और तेरा राज मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। इसमें हम देखते हैं कि उसके राज्य को वो स्थिरता में लाता है, और कहता है सदा का घर, सदा का राज्य और सदा का सिंहासन तेरा बना रहेगा। तो ये जो दाऊद के जीवन में जो स्थिरता लाया, तो परमेश्वर दाऊद क्या करता है, वो परमेश्वर का स्तुति और आराधना करता है। ये अध्याय में हम दाऊद का आराधना को हम विषय में हम देखते हैं। और चौथी विचार, पहला कोरिन्थी 2 अध्याय 14-15। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय 14। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक ज्ञान सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। इसमें हम देखते हैं कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान सकता है। इसके लिए पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में डाली जाती है, और तब हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर वो दाता है, भलाइयों का दाता है, आशीषों का दाता है, और प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, और पवित्र आत्मा जो हमारे हृदय में वास करता है, इसका ज्ञान हमें मिलता है। ये 3 प्रकार के समझ हमको मिलता है। पिता कौन है, पुत्र कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, इसका समझ हमें मिलता है। तब हम परमेश्वर को क्या करते हैं, आराधना करते हैं। और 5वीं विचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 13-14 में पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 का 13-14। 4 का उसने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा,
वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सूत्र बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। सो जब हमारा नया जन्म होता है तो ये जीवन का जल हमारे अंदर में क्या होता है, वो उमड़ने लगता है और ये जल आराधना के माध्यम से परमेश्वर पिता के पास जाता है और पहुंचता है। फिर वहाँ से हमें प्रभु सेवा के माध्यम से वो हमें इस पृथ्वी में भेजता है। जैसे जल चक्र होता है, समुद्र का पानी भाप बन करके आकाश को पहुंचता है, फिर आकाश का जो बादल वो फिर से ठंडा होकर के फिर पृथ्वी में आता है। इस तरह से एक सर्कल चक्र चलता है। इसी तरह से हमारा आराधना भी, हमारे अंदर जो जीवित जल है, जीवन का जल है हमारे अंदर, आराधना के माध्यम से वो परमेश्वर पिता के पास पहुंचता है। फिर वहाँ से परमेश्वर हमें हमारी सेवा के लिए हमें इस पृथ्वी में भेजता है। तो इस तरह से एक चक्र, आराधना का चक्र चलता रहता है। सो ये अद्भुत विचार है जिसे हमें समझना है और आराधना भी इसी तरह से करना है। सो हम अभी अपने विषय में आएंगे कि किस तरह से यहाँ जो भाग पढ़े थे वो भाग भजन 91 में, वहाँ पर हम इस आराधना का विषय है जिसको हम देखते हैं। सो इसमें परमेश्वर अपने भक्तों के लिए, अपने संतों के लिए, अपने संतानों के लिए जो प्रबंध किया है उसके बारे में देखते हैं कि परमेश्वर कितना महान है, उसका प्रेम कितना गंभीर है। यहाँ उसको हम देखते हैं। अगर हम उद्धार पाने के बाद यदि हमारा कोई सुध ही लेने वाला नहीं होता तो हम इस संसार में परमेश्वर के संतान होकर के हमें चलना बहुत कठिन होता है। परंतु परमेश्वर हमें जो चुन लिया, हमें जो बुला लिया, हमें जो दाम दे करके मोल लिया, अपना बेटा बेटी बना लिया है, इसलिए परमेश्वर हमारी सब प्रकार का सुख सुविधा और सुरक्षा और निरोगता, सारे व्यवस्था परमेश्वर कर दिया है। जैसे एक बाप अपने बच्चों के लिए सब प्रकार का सुख सुविधा और प्रोटेक्शन देता है, उसको संभालता है, रोग से, बीमारी से, गिरने से, पड़ने से, ठोकर खाने से, भटकने से एक पिता अपने बच्चे को जैसा संभालता है, ये परमेश्वर का वात्सल्यता, उसकी ममता के बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर कितना हमारे चिंता करता है, कितना हमारा ख्याल करता है, कितना हमारा जतन करता है। अगर इतना ख्याल नहीं करता, इतना जतन नहीं करता तो हम इस विश्वास की यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकते। ये भजन 90 और 91 को मूसा ने लिखा है, जबकि इस्राएली 40 साल की यात्रा में जा रहे थे। उस समय ये गीत को लिखा उनको ढाढ़स और तसल्ली देने के लिए। सो यहाँ बहुत सारे विचार हैं, अब सबको तो टच करना समय का कमी होगा, परंतु कुछ बातों को हम यहाँ देखेंगे जो
भजन में लिखा है। सबसे पहले यहाँ 91 का 1 वचन पढ़ते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इस समय के अनुसार जिस घड़ी संधि में से गुजर रहे हैं, सारा विश्व गुजर रहा है, ये साधारण बात नहीं है। कैसे कैसे परिस्थिति हमारे जीवन में आ रहा है, संसार में हो रहा है। हम देखते हैं कितने कितने लोग कीड़े मकोड़े के समान मर रहे हैं। रोज दिन मृत्यु का संख्या बढ़ता चला जा रहा है और नए नए बीमार पड़ रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कितने घर उजड़ गए। लेकिन ऐसे परिस्थिति में हमारा जीवन कैसा है कि कैसा प्रभु हमारे लिए छाया बना है, हमारे लिए छिपने का स्थान बना है, जिसके कारण से हम आज तक अभी तक हम जीवित पाए जाते हैं। एक एक दिन प्रभु को नया दिन हमें मिलता है, प्रभु का धन्यवाद के कारण बनता है। प्रभु तू यदि हमारे नहीं संभालता तो हम इस दिन को भी देखने नहीं पाते। इस तरह से प्रभु हमें क्या करता है, हमें सुरक्षित रखता है, संभालता है। यहाँ भजन 27 का 5 वचन पढ़िए। भजन 27 का 5 वचन। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। हाँ, और चट्टान पर चढ़ाएगा। हाँ, तो देखिए विपत्ति, ये जो महामारी आया है, इससे हमको बचना है। कैसे बचना है? अगर प्रभु हमें नहीं बचाता, अपने मंडप में हमें छिपा के नहीं रखता, अपने तंबू के गुप्त स्थान में छिपा के नहीं रखता, तो हम ये दिन को देख नहीं पाते हैं। परंतु प्रभु हमें क्या करता है, वो हमारे लिए छिपने का स्थान जहाँ पर कि हम सुरक्षित हम पाए जाते हैं। उसी का भजन 31 का 20 वचन पढ़िए। भजन 31 का 20। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा, तो उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। हाँ, देखिए ये छिपने का स्थान, गुप्त स्थान, और जहाँ पर हमें संसार में जो हो हल्ला हो रहा है, उथल पुथल हो रहा है, उससे हमें क्या करता है, हमें छिपा के रखता है, ताकि हम सुरक्षित रहें। और केवल इतना ही नहीं, परंतु वो हमें अपनी छाया में छिपा कर रखता है। उसका जो अद्भुत जो छिपने का स्थान है, उसमें हमें छाया कवरिंग करके रखता है, ताकि हमें इस संसार के शत्रु से, रोग से, जोखिम से, तलवार से हमको क्या करे, वो बचा के रखे। यहाँ भजन 51 का 1 देखिए। भजन 51 का 1। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। 57 देखो, सॉरी
57 को देखिए, 57 का एक। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ, और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। हाँ, जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। सो ये विपत्ति का समय है, विपत्ति का समय। लोगों को सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस लोगों का सुरक्षा के लिए उनको कहता है कि तुम अपने घर में छिपे रहो, अपने घर में छिपे रहो, घर से निकलना नहीं, कहीं बाहर जाना नहीं, जो जहां है वहां तुम अपने छिपे रहो। लेकिन हमें यहाँ क्या मिलता है? प्रभु हमें विपत्ति से बचाता है, हमें छिपा के रखता है, ताकि हम ये जो विपत्ति है, ये महामारी है, उससे हम वंचित रहें। यहाँ देखिए मत्ती रसूल सुसमाचार 23 का 37, मत्ती रसूल सुसमाचार 23 का 37। हे यरूशलेम, तो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है, और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बातों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। हाँ, यहाँ हमारा परमेश्वर हमें छिपा के रखना, अपने पंखों के नीचे ढांपे रखना वो चाहता है, और वो हमें अपने पंखों के नीचे ढांपे रखा है। तेरे पंख तले शरण मिलती मुझे, हम गीत गाते हैं। सो प्रभु किस तरह से उसका इतना महान प्रेम है कि हम जैसे लोगों को क्या करता है, वो शरण देता है, सुधि लेता है, छिपा के रखता है, पंखों में ढांपे रखता है। सो ये परमेश्वर का महान प्रेम को हम देखते हैं। फिर यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ 2 वचन में कहता है, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहेलियों का जाल, बहेलियाँ जो शत्रु शैतान हमें नाश करने के लिए, हमें अपने जाल में फंसाने के लिए वो बहुत सारे उपाय करता है, ताकि उसके जाल में हम आ जाएं। शत्रु हर एक विश्वासी के जीवन में जाल बिछाता है। किस तरह से इसको मैं क्या करूं, अपने जाल में फंसाऊं और ये मेरा बन जाए। शैतान गरजने वाले सिंह के समान वो हमारे पीछे लगे रहता है, ताकि किसको क्या करे, फाड़ खाए। सो इस तरह से हम देखते हैं। लेकिन हमारा प्रभु क्या करता है, यहाँ कहता है कि मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं उसमें बचा रहूँगा। और यहाँ 3 में हम देखते हैं कि पढ़ते हैं, वह तुझे बहेलियों के जाल से महामारी से बचाएगा। ये महामारी है से आज लोग बच नहीं पा रहे हैं, लेकिन कि प्रभु क्या कहता है कि मैं तुझको बचाऊंगा। वो हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। यहाँ पढ़िए 1 कोरिन्थी 10 अध्याय 13 वचन पढ़िए। 1 कोरिन्थी 10 अध्याय 13 में पढ़ते हैं कि वो तुझे हर एक परीक्षा से बचाएगा, निकास करेगा। पढ़ो 1 कोरिन्थी 10 का 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हाँ, वो तो परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। अगर पढ़ भी गए तो हमें क्या करेगा, वहाँ से वो हमें बचा लेता है।
सो परमेश्वर हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। आज तक हमें बचाते आया है और बचाता रहेगा। परमेश्वर इसके लिए हमारे साथ वाचा बांधा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इस रीति से परमेश्वर के जो सुरक्षा, जो बचाव वो हमारे लिए है, वो अद्भुत है। हम समझते हैं कि हम अपने बल, अपने शक्ति, अपने ज्ञान, अपने धन के कारण से हम बचे हुए हैं, परंतु नहीं। आपका धन आपको बचा नहीं सकेगा, आपका बल, आपका शक्ति, शारीरिक शक्ति आपको बचा नहीं सकेगा। जब महामारी आएगा तो किसी को, छोटा बड़ा जवान वृद्ध, किसी को नहीं देखता है, लेकिन कि केवल प्रभु हमें क्या करता है, वो बचाता है, क्योंकि वो हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। वो हमें पूरा पूरा बचाता है, पूरा पूरा बचा सकता है। यहाँ देखिए 4 वचन में फिर पढ़ते हैं, वो कहता है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरी ढाल और झिलम ठहरेगी। यहाँ पर भी हम देखते हैं किस तरह से वो प्रभु का सच्चाई और ढाल, उसका झिलम, प्रभु का सच्चाई और झिलम और ढाल हमें शत्रु के हर एक जलती हुई तीरों से हमें क्या करता है, बचाता है। सो इसलिए हम परमेश्वर के ऐसा बड़ा सहायता, ऐसा बड़ा प्रबंध जो हमारे लिए उसने किया है, इसलिए हमको निडर होकर के संसार में जीने के लिए हमें अनुग्रह मिलता है। इसी में 5 वचन में भी इस तरह से हम पढ़ते हैं कि तू ना रात को भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। सो ऐसा एक जीवन, हमें निर्भय जीवन, निडर का जीवन, गीत गाते हमें डर है नहीं, हमें डर है नहीं। सो दुनिया के लोगों के लिए डर है, अरे मुझको महामारी हो जाएगा, मुझको कोरोना हो जाएगा, मुझको मृत्यु हो जाएगा, नाना प्रकार के डर। लेकिन कि प्रभु हमें क्या करता है, निडर बनाता है, क्योंकि प्रभु हमारा बल है, हमारा दृढ़गढ़ है, हमारा चट्टान है जिस पर हम पाए जाते हैं। इसलिए वो हमें स्थिरता से खड़ा रखता है। वो 5 पढ़े थे, तो न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। और 6 वचन पढ़ते हैं, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उड़ता है। मरी, ये जो फैला हुआ है और फैलता जा रहा है, और ये विनाश महारोग जो है, कहता है कि दिन दोपहरी में उजाड़ता है। इस मरी के कारण से कितने घर, कितने परिवार का घर उजड़ गया, किसका माँ मर गया, किसका बाप मर गया, किसका बच्चे मर गए, कितने एक ही घर में 2-3 जन मर गए। कैसे कैसे परिस्थितियाँ इस संसार में होता है। लेकिन कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, वो हमें हमारी सुरक्षा के लिए हमें एक सुस्त, एक स्वस्थ, बनाए रखने के लिए वो हमारे लिए दिन और रात हमें संभाले रखता है। दिन को भी नहीं और रात को भी नहीं, दोपहर को भी नहीं, हमारा कुछ भी हानि नहीं होने से हमें प्रभु बचा लेता है। 7 वचन, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। है?
आज पृथ्वी भर में कितने संख्या में लोग मर रहे हैं। 2.5 लाख से भी ऊपर हो गया, 3 लाख के करीब पहुंचने वाला है। 2,75,000 तो हम कुछ सुना था 2 दिन पहले, अभी तो और भी कितने कितने लोग मर रहे हैं। हजार है। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। वो महामारी हमें छू नहीं पाएगा, हमारे पास आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा प्रोटेक्शन, हमारा सुरक्षा हमारा प्रभु है। इसलिए हम उसको धन्यवाद करेंगे। और यहाँ 9 वचन में हम पढ़ते हैं, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। धाम मान लिया है, ये इसलिए हमारे साथ ऐसा सुरक्षा हमें प्रभु देता है कि जिसको हम धाम मान लिए हैं, जिसके शरण में हम आए हैं। तो प्रभु के लोगों के लिए जो अपने प्रभु को अपना शरण स्थान मानते हैं, अपना धाम मानते हैं, अपना हैबिटेशन मानते हैं और उसी में बने रहते हैं, उससे दूर नहीं जाते हैं। इसलिए क्या है, वो हमारा सुरक्षा और हमारा बचाव इसी से होता है। इसलिए 10 वचन पढ़ते हैं, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई विपत्ति, किसी प्रकार की महामारी हमारे साथ नहीं आएगा, क्योंकि हमारा प्रभु हमें ऐसा विपत्ति से, ऐसा महामारी से वो बचाने के लिए हमारे साथ वो प्रतिज्ञाबद्ध है। पढ़िए, ये आपका निर्गमन 12:13 में कहता है कि ये विपत्ति मेरे लोगों के ऊपर, इस्राएलियों के ऊपर नहीं पड़ेगी। निर्गमन 12:13 पढ़िए। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए ठीक ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। हाँ, मिस्र के लोगों को मैं मारूंगा, लेकिन कि ये विपत्ति तुम्हारे पास नहीं आएगी, नहीं आएगी। इस विपत्ति से कुछ भी हानि नुकसान नहीं होगा। हम ये जो महामारी के विषय में देखते थे, बाइबल में बहुत महामारी के विषय वर्णन है। करीब 60 तरह के महामारी को हम बाइबल में पाते हैं। उसमें इस तरह का कोरोना भी होता है, अकाल होता है, भूकंप होता है, बाढ़ होता है, बहुत सारे ऐसा वो कोढ़ भी होता है। ऐसे बहुत सारे रोगों का वर्णन किया गया है। जो जब इस्राएली लोग पाप करते थे, परमेश्वर उनको ऐसे विपत्तियों को भेजता था और उनको मारता भी था, और जब वो अपने बचाव के लिए प्रार्थना करते थे उनको बचाता भी था। यहाँ गिनती पुस्तक 21 का 5 और 9, 5 से 9, गिनती 21 5 से 9 में हम देखते हैं। एक परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने तुम लोगों में तेज बीज वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे।
तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। हाँ, तो यहाँ एक घटना के विषय में बहुत सारी घटनाएं हैं कि कब कब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किए, आज्ञा नहीं माने, पाप में पड़े, तो इसलिए यहाँ पर परमेश्वर उनके मध्य में क्या वो मृत्यु को भेजता है। जहरीला सांप वो इस्राएलियों को डसने लगते हैं। तब परमेश्वर उनके मध्य में जब वो लोग अपना बचाव के लिए मूसा से प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर ने उनको कहता है एक खंबे पर पीतल का सांप बनाकर उसको लटकाओ और जो कोई उसको दृष्टि करेगा वो बच जाएगा। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का उद्धार के विषय में ये प्रकट करता है। ये महामारी एक भयंकर पाप है, भयंकर रोग है, और ये पाप की मजदूरी मृत्यु है। अर्थात ये महामारी मनुष्य के जीवन में मृत्यु लाता है, लेकिन उसके बचाव के लिए प्रभु ने प्रबंध किया है कि आप अपना इकलौता बेटा को क्रूस पर बलिदान किया, जो निर्दोष और निष्कलंक हुआ होने पर भी वो कलवरी क्रूस पर अपना प्राण देता है पापियों के बचाने के लिए, महामारी से बचाने के लिए। ये जो महामारी का रोग, जो जहर फैल रहा है, इससे बचने के लिए एकमात्र उपाय प्रभु ने प्रबंध किया है कि जो कोई उस पर दृष्टि करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु क्या होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं जिसका वर्णन यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 14-15 में भी हम पाते हैं। पढ़ दो प्रभु उसको भी थोड़ा, उसको तो आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 14-15। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आज भी परमेश्वर ये महामारी भेजा है, ये परमेश्वर की ओर से अलाव है। ये विनाश के पीछे परमेश्वर के उद्देश्य है कि लोग सच्चे जीवते परमेश्वर को जाने, उसको माने, अपने पापों को पहचाने और वो विनाश से बच जाए। ये एक चुनौती है। आज ये आवश्यक है कि हर एक मनुष्य सच्चे और जीवते परमेश्वर को जाने, क्योंकि आज सारे विश्व में सच्चे जीवित परमेश्वर को बहुत कम लोग जानते हैं। परमेश्वर की निंदा हो रही है, परमेश्वर को अपमान हो रहा है, उसका आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, उसको आदर और महिमा नहीं मिल रहा है। इसलिए ये महामारी आया है। इसके पीछे परमेश्वर चाहता कि सबों का मन फिराव के लिए अवकाश मिले, बचने के लिए एक उपाय मिले। ऐसे समय में जबकि लोग दुखी हैं, निराशा हैं, डर से दबे हुए हैं, अशांति में पड़े हुए हैं, ऐसे समय में केवल एकमात्र हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो सारे पापी मानव जाति के लिए वो कलवरी क्रूस पर प्राण दिया है, मारा गया है और जी उठा है। सो इसलिए हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। ऐसे महामारी के पीछे परमेश्वर के एक ही उद्देश्य है, वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए, परंतु हर एक को मन फिराव का अवकाश मिले,
हर एक को मन फिराव का मौका मिले। ऐसे कठिन समय में हमको ये आवश्यक है कि हम अपने मन को सच्चे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, वो हमारे लिए मनुष्य बना, हमारे लिए निर्दोष और निष्कलंक होकर कलवरी क्रूस पर प्राण दिया, मारा गया, गड़ा गया और जी उठा है ताकि हमें भी वो अनंत जीवन दे सके। सो ये तो महामारी हम कुछ कठिन तो देखते हैं, लेकिन कि इससे भी कठिन महामारी आने वाला है जिसका भविष्यवाणी किया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय बोलिए, प्रकाशित वाक्य में कहिए, वो जो महामारी वो उसमें लिखा है, वो आग का महामारी, वो धुएं का महामारी, वो गंधक का महामारी, और ये ओले, बड़े बड़े ओले, उसको लिखा है प्लेग ऑफ हेल। ये बड़े बड़े ओले गिरेंगे, उस समय कहाँ बचेंगे? आपका घर, आपका मकान, आपका बिल्डिंग आपको नहीं बचा सकेगा। ये भयानक दिन आने वाले हैं, लेकिन आज ये समय प्रभु हमें दिया है कि हम प्रभु की ओर फिरे, प्रभु की ओर फिरे। यहाँ देखिए एक वचन हम प्रकाशित वाक्य उसका 15 अध्याय देखिए, 15 का एक वचन देखिए, प्रकाशित वाक्य 15 का 1। फिर मैंने स्वर्ग में से एक बड़ा और अद्भुत चीज देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत, जिनके पास सातों अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। 6 वचन। अब वे सातों स्वर्गदूत, जिनके पास सातों विपत्तियां थी, मलमल के सूत और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटिया बांधे हुए मंदिर से निकले। 8। और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया, और जब तक उन सातों स्वर्गदूतों की सातों विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक कोई मंदिर में ना जा सका। यहाँ पर देखिए 16 अध्याय में देखिए, 16 अध्याय 9 वचन। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, इन निंदा की, और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। हाँ, महिमा करने के लिए मन न फिराया। 18 अध्याय का 4 और 8 वचन पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोग, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। 8 इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु, शोक और अकाल, और वो आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी परमेश्वर शक्तिमान है। अच्छा, उसे 18 का 8 वचन देखो, वो उसको हम देख खोज रहे हैं, वो जो प्लेग ऑफ हेल करके लिखा है। 8 वचन देखो, 18 का 8। इस कारण एक ही दिन में उस विपत्तियां आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वो आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्याय पर प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। अच्छा, वो है, कहीं मैंने पढ़ा था कि वो प्लेग ऑफ हेल ऐसे करके लिखा है, प्रकाशित वाक्य में ही है वही आसपास। खैर अभी हम उसको ढूंढ करने के लिए समय नहीं है। तो इस तरह से कठिन समय, भयंकर समय जो अभी हम देख रहे हैं, यही हमारे लिए कितना बड़ा कठिनाई उत्पन्न कर रहा है। लेकिन कि और इसके पीछे इतना महामारी पीछे भेजने के पीछे क्या है? लोगों को वो बुला रहा है, हे लोगों मेरे तरफ फिर आओ, वापस आ जाओ मेरे तरफ। मन नहीं फिरा रहे लोग, शरीर, संसार,
और परमेश्वर का अनाज्ञाकारी। बाइबल धर्मशास्त्र में बहुत से परमेश्वर का नियम कानून है, खाने पीने के विषय में हो, रहन सहन के विषय में हो, हमारे चाल चलन के विषय में हो। ये सब आत्मिक नियम, वो परमेश्वर के आत्मिक नियम को उल्लंघन करने के कारण से ये सही खान पान नहीं है, खाने के कारण से भी ये महामारी आता है। बाइबल में बताता है कि कुछ चीज़ों को खाना है, कुछ चीज़ों को नहीं खाना है। ले व्यवस्था में कौन से जानवर खाना है, कौन सा नहीं खाना है, कौन सा कीड़ा खाना है, कौन सा नहीं खाना है, कौन सा चिड़िया खाना है, कौन सा नहीं खाना है, ये इसका कोई हमारा जीवन में मार्जिन नहीं, जिस कारण से हम उटपटांग चीज़ों को खाते पीते और ये महामारी, ये कोरोना जैसी महामारी हमारे जीवन में फैलता है। लेकिन कि प्रभु की दया से हमें क्या करता है, प्रभु हमें संभाले रखता है। और मुख्य विचार आराधना के लिए क्या है कि जो आराधना आदन के वाटिका में आदन हवा ने खोया, उसको फिर से वापस लाने का विचार है। फिर से वो इस पृथ्वी पर उपासना लाने का विचार है, ताकि परमेश्वर को फिर से वो आराधना को वो फिर से वापस पा सके और फिर से आराधना करने वालों को पा सके। खोया हुआ जो उपासना आराधना को लोगों ने खोया है उसको पा सके। इसलिए वो क्या करता है, आराधकों को वो क्या करता है, ढूंढता है, ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढता है, ताकि वो क्या करें, सच्चाई, आत्मा और सच्चाई से आराधना कर सके। सारे सृष्टि को रचना करने के लिए, रचना का वर्णन करने के लिए परमेश्वर ने एक ही अध्याय लिया, उत्पत्ति 1 अध्याय, जिसमें हम 31 वर्ष पाते हैं। 1 से 31 वचन के अंदर परमेश्वर ने सारी सृष्टि का वर्णन कर दिया, लेकिन के आराधना के विषय को उसने करीब वो 243 वर्ष इस्तेमाल करना पड़ा। मूसा को जो टैबरनेकल अर्थात निवास स्थान जहाँ परमेश्वर की स्तुति आराधना होती है, उसको वर्णन करने के लिए परमेश्वर ने 243 वर्ष का इस्तेमाल करता है, जबकि सारी सृष्टि का वर्णन करने में केवल 31 वचन का इस्तेमाल आता है। कितना मुख्य है, विचार है कि मनुष्य उसकी आराधना करे। यहाँ 13 वचन पढ़ते हैं, भजन 91 के 13 में, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। इसमें हम देखते हैं कि वो फिर से वो अधिकार, परमेश्वर ने जितने भी जानवर को सृष्टि किया उसके ऊपर में आदम हवा को अधिकार दिया। फिर पाप के कारण से वो सब दुश्मन हो गए, मनुष्य और जानवर पशु के साथ में दुश्मनी हो गई। लेकिन उसको फिर से रिस्टोर करने के लिए, ताकि हम पढ़ते हैं कि वो बच्चे जवान सिंह के मुंह में हाथ डालेगा, कुछ नहीं होगा। वो जहरीले सांप के बिल में हाथ डालेगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? कि मनुष्य को सबसे ऊंचा और सर्वश्रेष्ठ स्थान देने के लिए परमेश्वर का विचार है। इसलिए यहाँ लिखता है 14 वचन में, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम को जान लिया है। सबसे ऊंचा स्थान मनुष्य को देना के लिए, अपने संतों के लिए, अपने भक्तों के लिए, अपने अनुयायियों के लिए परमेश्वर ऊंचे विचार, बहुत बड़ी ऊंचा विचार परमेश्वर रखता है, ताकि हम
उसको आदर कर सकें, उसको सम्मान कर सकें, उसका स्तुति कर सकते हैं। और यहाँ कहता है 15 में, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसको सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा, उसको बचाकर उसको महिमा बढ़ाऊंगा। देखिए, परमेश्वर हमको महिमा देने के लिए, हमारा महिमा को बढ़ाने के लिए, ऊंचा करने के लिए वो लालायित है। हमारे लिए कितना उत्तम विचार, अद्भुत विचार, ऊंचा विचार परमेश्वर हम जैसे साधारण लोग जो बार बार उसको, परमेश्वर को दुख देते हैं, बार बार बलवा करते हैं, ढिठाई करते हैं, अनज्ञाकारी होते हैं, अविश्वास करते हैं, हम जैसे तुच्छ लोगों के लिए भी परमेश्वर की दया और उसकी सहनशीलता कितना महान है। वो हमको, हमारा महिमा को और भी बढ़ाना चाहता है। महिमा तो हमें दिया, परंतु वो हमारे अंदर का महिमा को और भी बढ़ाना चाहता है। अंत में पढ़ते हैं 16 वचन में, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। आज लोग मर रहे हैं, माने उम्र नहीं हुआ है, उम्र से पहले कोई 20 साल में मर रहा है, कोई 30 साल में मर रहा है, कोई 40 साल में मर रहा है, कोई 50 साल में मर रहा है। अपने उम्र सीमा से पहले चला जा रहा है। लेकिन कि एक विश्वासी को परमेश्वर दीर्घायु देता है, लंबी उम्र देता है, जहां तक उसका उम्र परमेश्वर ने ठहराया है। सो ये अद्भुत परमेश्वर, और कहता है कि मैं अपना उद्धार उसको दर्शन कराऊंगा। यहाँ एक वचन पढ़िए, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। ऐसे 45 का 17 वचन पढ़िए। ऐसे 45 का 17, ऐसे 45 का 17। परंतु इस्राएल यहोवा की तरह युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंत काल तक ना तो कभी लज्जित और ना कभी व्याकुल होगे। हाँ, जुग जुग का उद्धार, जुग जुग का उद्धार, ये थोड़ा दिन का उद्धार नहीं, अनंत उद्धार, जुग जुग का उद्धार। ये हमारे पापों को क्षमा हो गया, मृत्यु से बच गए, दंड से बच गए, स्वर्ग जाने का हमको सर्टिफिकेट मिल गया। इतने से हम कितना खुश होते हैं। लेकिन कि हमारे लिए ये उद्धार, जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर नहीं आता है अपने लोगों को ले जाने के लिए, और उसके साथ जुग जुग तक हम रहेंगे, ऐसा बड़ा महान और अद्भुत विचार परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए प्रबंध किया है। जो आंखों ने नहीं देखे, कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ा, ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर ने तैयार किया है। इसलिए हम उसको धन्यवाद करेंगे। सो आइए हम धन्यवाद करें, और इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। फिर अपने अपने स्थानों पर जहाँ कहीं भी हैं, कि परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके निकट आएं, उससे दूर ना जाएं। हो सकता है आज हम मंडली नहीं आ सकते हैं, लेकिन कि जहाँ कहीं भी हैं, जैसे ही परिस्थिति है, भजन 46 का 2 में करते हैं कि आंधी आए, तूफान आए, समुद्र गरजे, तो भी मैं अपने परमेश्वर को स्तुति बढ़ाई करूँगा। सो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा अवसर है कि ये महामारी के बीच हमें परमेश्वर और निकट लाता है, और निकट लाता है। हम उसके निकट आते हैं और उसकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहती है। और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। सो कितना हमारा जीवन सस्ता नहीं है, हल्का नहीं, आसान नहीं। चलो अब नौकरी ना, ड्यूटी जाना नहीं है, काम करना नहीं है, घर में रहना है, आराम करना है, खाना पीना नहीं, परंतु प्रभु के सानिध्य में रहना है, प्रार्थना करना एक दूसरे के लिए, ताकि प्रभु का समीपता में हमें आशीष मिले, आनंद मिले, याव मिले, बल मिले, ढाढ़स मिले, तसल्ली मिले,
सो इसे महान परमेश्वर को आइए हम धन्यवाद और स्तुति करेंगे। छोटी सी प्रार्थना करें और उसके बाद जो जहाँ कहीं भी हैं आराधना वो कभी भी ना छोड़ें। जिस परिस्थिति में भी परमेश्वर आपका आराधना स्वीकार करता है। सो आइए हम वचन के लिए धन्यवाद करें। हमारे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति बढ़ाई और गौरव तुझी को देते हैं, क्योंकि तू एकमात्र स्तुति प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हो। तूने जो हमारे लिए इतना महान काम किया है प्रभु, तेरा वो सामर्थ्य भुजाएं, वो तेरा दाहिने हाथ की छाया, वो तेरे पंखों को तले हमें शरण मिलती है, आश्रय मिलती है, विश्राम मिलता है, सुरक्षा मिलता है, बचाव मिलता है। प्रभु जी अद्भुत है। नहीं तो संसार, शैतान, शरीर हमें प्रभु जी नाश कर देता, परंतु तेरे सारे सुरक्षा के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। बहुत सी गहरी गहरी बातें आपने हमें वचन 91 में प्रभु जी रखा है, जिसको हम थोड़े समय में नहीं ध्यान कर सके, तो भी जितना भी आप हमारे लिए प्रकाश किया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी तेरे सारी भलाई, आशीष, अनुग्रह और बचाव की सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमें लेने आने वाले हैं। जगत में कठिन कठिन समस्याएं आएंगी, परिस्थितियाँ आएंगी, इससे भी और भी कठिन समय होगा, परंतु आपने हमारे लिए वो छिपने का स्थान बना है, हमारे लिए वो धाम बना है, हमारे लिए वो शरणगढ़ बना है, हमारे लिए ढाल बना है। इसलिए हृदय से स्तुति धन्यवाद करते हुए तेरे वचन के लिए, प्रकाश के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई बहनों को पवित्र आत्मा की सहायता से आपको आराधना स्तुति करने के लिए सहायता करें, क्योंकि आप आराधना के भूखा हैं। आप हर एक लोगों से आप अपने आराधना चाहते हैं। आज आपको उपयुक्त महिमा नहीं मिलने के कारण से आपका क्रोध प्रभु जी अन्य जाति पर पड़ा है। सो बचाइए और सबको सुधि लीजिए और एक बार सबको मन फिरा कर अवकाश दीजिए, ताकि हर एक कोई जाने कि सच्चा जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई ईश्वर नहीं। सहायता करें। सारे भलाई और आशीष के लिए धन्यवाद करते हुए हमारा एकमात्र उद्धारकर्ता राजाओं को राजा प्रभु मसीह के जीवित और बहुमूल्य नाम से रखते दासों ने ग्रहण करें। आमीन। सो जो जहाँ कहीं भी हैं, अपने घरों में, परिवार में, अपने स्थान पर आप आराधना करके प्रभु को महिमा दें। जय मसीह की।